हेलो बच्चों, आज हम लोग सिया रामशरण गुप्त द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी काकी का अध्ययन करने वाले हैं। इस कहानी में श्यामू नाम के एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रदर्शित किया गया है। अब हम लोग कहानी की सारांश की ओर चलते हैं। एक दिन बड़े सवेरे श्यामू सोकर उठता है तो उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर एक कंबल पर लेटी है। घर के सभी लोग उन्हें घेर कर बुरी तरह रो रहे हैं। पूरे घर में जैसे कोहराम मचा हो। वास्तव में श्यामू की माँ का देहांत हो गया था। जब उन्हें शमशान ले जाया जा रहा था तो श्यामू ने बहुत उपद्रव मचाया। वह बहुत रोया, परंतु जब उसने पूछा कि उसकी माँ को कहाँ ले जा रहे हैं तो लोगों ने उसे बताया कि उसकी माँ को मामा के घर ले जा रहे हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों में उसे पता चल जाता कि उसकी माँ मामा के घर नहीं बल्कि राम के यहाँ ऊपर गई है। एक दिन आकाश में उसने एक पतंग को उड़ते हुए देखा तो उसने सोचा क्यों ना वह एक पतंग आकाश में उड़ा दे, जिसके सहारे काकी राम के यहाँ से नीचे आ जाएगी। इसीलिए उसने अपने पिता को एक पतंग लाने के लिए कहा। उन्होंने हाँ तो कह दी, परंतु पतंग नहीं मंगवाई। विशेश्वर श्यामू के पिता थे जो अपनी पत्नी की असमय मृत्यु से बहुत दुखी थे। इसीलिए उनका मन कहीं नहीं लगता था। वे अपने पुत्र श्यामू के प्रति भी ध्यान नहीं देते थे। उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि उनके पुत्र श्यामू ने भी अपनी माँ को खोया है। श्यामू जब उनसे पतंग लाने को कहता है तो वह भूल जाते हैं। फिर श्यामू ने अपने पिता के कोट से एक चवन यानी 25 पैसे चुरा ली और सुखिया दासी के पुत्र भोला से पतंग मंगवा ली। श्यामू ने पतंग की डोर बांधते समय उसने भोला को बताया कि इस पतंग को वह राम के यहाँ ऊपर काकी के पास भेजना चाहता है और इस तरह काकी पतंग के डोर को पकड़कर नीचे आ जाएगी। मैं लिखना नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैंने जवाहर भैया से पतंग पर काकी लिखवाया, जिससे सीधे पतंग उसकी माँ के पास पहुँच जाए और वह जल्दी से आ जाए। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा तुम्हारी सभी बात तो सही है, लेकिन अगर काकी यह पतली डोर पकड़कर नीचे उतरेगी तो डोर के टूट जाने का खतरा है। दूसरे दिन श्यामू फिर अपने पिता के कोट से 1 रुपया निकाल लाया और उस रुपये से 2 मोटी मोटी रस्सियाँ मंगवाया। जब वे दोनों अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे तभी क्रोध से भरे विशेश्वर वहां आ जाते हैं। उन्होंने श्यामू से पूछा कि तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला डरकर सारी बात उसके पिता को बता दी। वे श्यामू से यह जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं कि उसने उनकी जेब से पैसे क्यों निकाले। क्रोध में भोला द्वारा सारी सच्चाई बताने पर भी वे श्यामू की पतंग को फाड़ देते हैं और उसको 2 थप्पड़ भी लगाते हैं। परंतु फटी हुई पतंग पर चिपके कागज पर काकी लिखा देखकर उनका क्रोध गायब हो जाता है। क्रोध के स्थान पर उनके हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। उन्हें यह पता चल जाता है कि श्यामू काकी को राम के यहाँ से पतंग के सहारे नीचे उतारना चाहता था। अब हम लोग कहानी के संदेश को देखते हैं। इस कहानी के द्वारा कहानीकार ने अत्यंत मार्मिक घटना को चित्रित किया है। कहानीकार का एकमात्र उद्देश्य यह अभिव्यक्त करना है कि बालक अबोध और मासूम होते हैं। वे मातृवियोग की पीड़ा को सहन करने में असमर्थ होते हैं। उनका मन अंदर ही अंदर मातृवियोग की पीड़ा से दुखी रहता है और बालक हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है। वे मातृवियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। इस तरह आज हम लोगों ने काकी कहानी का सारांश और उद्देश्य को जाना। धन्यवाद।